नमस्कार साथियों, मैं रेखा आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ और कल दिनांक 23 जून 2024 को जो बीएसपी की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई है उससे संबंधित जो विज्ञप्ति है जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने जारी किया है वो आप सभी को पढ़कर सुनाती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। दिनांक 23 जून सन 2024 लखनऊ, रविवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा लखनऊ यूपी पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीएसपी की राष्ट्रीय स्तरीय अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि ने शिरकत की। यह देश में अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें इस बार विरोधी पार्टियों द्वारा चुनाव में विशेषकर संविधान बचाओ जैसे अनेकों और उठाए गए मुद्दों को लेकर किए गए गलत प्रचार से गुमराह होकर जो अपनी पार्टी का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है उस पर खास ध्यान आकर्षित कराते हुए आगे चुनाव में पार्टी को फिर से ऐसा नुकसान ना हो, तो इस संदर्भ में उन्हें यह हकीकत बताई गई कि जिस कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आने से रोकने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए थे, वह पार्टी अब इनके द्वारा निर्मित किए गए संविधान को कैसे बचाने की बात कर सकती है। यह भी अति गंभीरता से सोचने की बात है तथा ना ही इस पार्टी ने बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया था। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान लागू होने पर जब कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने संविधान के मुताबिक देश के SC, ST व OBC वर्ग के लोगों को खासकर आरक्षण संबंधी कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं दिया तथा जनहित के अन्य और ज़रूरी मुद्दों पर भी जब बाबा साहेब की बात नहीं मानी गई, तो फिर इन्होंने दुखी होकर ऐसी सरकार में कानूनी मंत्री पद पर बने रहना सही नहीं समझा और फिर इन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो तब फिर बाबा साहेब ने अपने इन वर्गों के लोगों को एकजुट होकर व अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाकर केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेने की सलाह दी थी, ताकि फिर ये लोग संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ ले सकें। इस खास बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए पार्टी के लोगों को अपने इन वर्गों को कैडर के आधार पर बीएसपी से जोड़ने के लिए भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा व इनकी एनडीए की सरकार पूरे तौर से स्थिर नहीं है, इनकी कभी भी अस्थिर होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पार्टी के लोगों को पूरे देश में पार्टी के संगठन में मिशनरी लोगों को आगे करके पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना है, ताकि हर स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विशेषकर गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग गुमराह होकर जो अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा के यहाँ इनका शोषण करने वाली पार्टी को सत्ता में आसीन करा देते हैं, जो ये कतई भी उचित नहीं है, जिस पर पार्टी के लोगों को ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ इनको अपनी यह बार बार गुमराह होने की आदत भी ज़रूर छोड़नी होगी और इनको हर परिस्थिति का मुकाबला करके अपने हित में अपनी पार्टी बीएसपी को मजबूत बना के अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा। देश के जिन राज्यों में कुछ समय के बाद जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ इन सब मामलों में पार्टी के लोगों को विशेष ध्यान देकर अपनी इस गलती को फिर से नहीं दोहराना है, अर्थात पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। देश में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा कराते हुए पार्टी के लोगों को सचेत और हमेशा तैयार रहने के लिए भी कहा गया। साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री आकाश आनंद जी को भी पूरी परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया है। यह पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, अर्थात यह पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। इनके बारे में वैसे मुझे यह पूरी उम्मीद है कि अब वह अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पुरतौर से एक परिपक्व
अर्थात मैच्योर नेता के रूप में ज़रूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज़्यादा अपना आदर सम्मान आदि देकर इनका हौसला भी ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि अब वह आगे मेरी उम्मीदों पर पूरे तौर से खरा उतर सकें। अंत में पूरे देश भर से बैठक में आए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए वर्तमान हालातों में पार्टी और मूवमेंट के हित में आज दिए गए ज़रूरी दिशा निर्देशों पर अमल करने के विशेष अनुरोध के साथ ही बैठक का फिर समापन कर दिया गया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।